वैदिक सभ्यता के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम वैदिक सभ्यता से संबंधित जो वेद हैं, उपवेद हैं, जो उपनिषद हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनके रचयिता कौन थे, उन्हें कब रचा गया और उनमें क्या कहा गया है। सबसे पहले वेद। वेद क्या है? वेद जो हैं उनको अपरुषमयी कहा गया है तथा उन्हें नित्य कहा गया है। नित्य मतलब होता है जो कि सत्य है, जो हमेशा से बना हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसे कोई झुठला नहीं सकता है। अपरुषेय मतलब मानव की सीमा से परे, जिसे मानव ने नहीं रचा है, जिसे मानव किसी ब्रह्मा से उन्हें प्राप्त किए हैं, ये कहा गया, अपरुषमय कहा गया है। मतलब पुरुषों की सीमा से परे कहा गया है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जो पुरुषों द्वारा संकलित किया गया, उसको कहा गया है नित्य। ठीक है। वेद। वेद 4 प्रकार के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके अलावा साहित्य है जिसमें सूत्र साहित्य आता है, उपनिषद हैं, ब्राह्मण साहित्य हैं, आरण्यक आते हैं, वेदांग आते हैं, उपवेद होते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आगे की बात। सबसे पहले हम ऋग्वेद को देखेंगे। ऋग्वेद। ऋग जो शब्द है इसका अर्थ होता है स्तुति, मतलब प्रार्थना करना। ऋग्वेद में वर्णन है कि देवताओं की स्तुति कैसे करनी है, मतलब उनका प्रार्थना आखिर हम कैसे करेंगे, इसको हम जानते हैं। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। ऋग्वेद के जो अच्छे से उच्चारण करता होता है, जो स्वस्थ उच्चारण करते हैं, जिसमें त्रुटि नहीं होता है उच्चारण में, उसको क्या कहा जाता है? उसको होता या होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, जो रचना की गई है ऋग्वेद में, उसकी जो रचनाओं की संख्या है, मंत्रों की संख्या, वो 10,580। कुल 10 भाग हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद के जो भाग हैं इन्हें मंडल कहा जाता है। 10 मंडल हैं। 10 मंडल जो हैं वो संकलित किए गए हैं किसी ऋषि के द्वारा, जिसमें अलग अलग चीजों का वर्णन किया गया है। जैसे पहला मंडल अंगिरा, दीर्घतम और मधुछंदा ऋषि द्वारा संकलित है। दूसरा जो मंडल है वो ग्रीष्मत ऋषि द्वारा संकलित किया गया, और जो तीसरा मंडल है उसके जो रचयिता है, गायत्री मंत्र का उल्लेख तीसरा मंडल में है, जिसके रचयिता है विश्वामित्र। ठीक है। और चौथा मंडल वामदेव के द्वारा रचित है, उसको संकलित किया गया है, जिसमें वो कृषि का वर्णन करते हैं। ठीक है। 5वां मंडल जो है उस अत्रि ऋषि जो है उनके द्वारा संकलित, और 6ठा मंडल भरद्वाज ऋषि। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि के द्वारा संकलित है, जिसमें वो दशराग युद्ध का वर्णन करते हैं, जिसमें सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसको हम आगे अभी देखेंगे। 8वां मंडल जो है वो कनव ऋषि जो है उनके द्वारा संकलित है। और जो 9वां मंडल है जिसमें सोम का वर्णन है, सोम एक पेय पदार्थ था, ऊर्जावान, जिसका वर्णन 9वां मंडल में कहा गया है। ये पवमान अंगिरा द्वारा इसको रचित है। सोम को भी हम अभी आगे देखेंगे। इसी तरह से जो 10वां मंडल है उसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। और ये जो मंडल है ये बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद करिए। खास करके जो वामदेव कृषि का वर्णन करते हैं चौथा मंडल में, तीसरे मंडल में जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, 7वां मंडल दशराग युद्ध, 9वां मंडल सोम का वर्णन, सोम क्या है अभी मैं बताऊंगा, उसको आप लोग जरूर नोट करिए। और 10वां मंडल पुरुष सूक्त। चलिए देखते हैं कि दशराग युद्ध क्या था। दशराग युद्ध जो था उसका कारण क्या था? राजा सुदास जो थे, जो आर्यों के राजा थे, उनके द्वारा क्या हुआ, उनके पुरोहित थे पहले विश्वामित्र, वही विश्वामित्र जिन्होंने तीसरे मंडल के जो रचयिता है, वो जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की है। और विश्वामित्र जो थे एक क्षत्रिय थे, और उन्होंने अपने कर्म से ब्राह्मण हुए थे। वो एक क्षत्रिय जन्मे थे, लेकिन जो कर्म था वो ब्राह्मण का था, इसलिए उनको ऋषि विश्वामित्र कहा जाता है। वो ब्राह्मण में आता है फिर। ठीक है। उस समय जाति व्यवस्था जन्म के आधार पे नहीं, कर्म के आधार पे हुआ करती थी। उनको हटा करके राजा सुदास क्या किए, कुछ कारण था, उस कारण से हटा करके वो वशिष्ठ जो ऋषि होते हैं उनको अपना पुरोहित नियुक्त करते हैं। इससे विश्वामित्र चिढ़ जाते हैं, और विश्वामित्र क्या करते हैं, वो जो है वो अनार्यों को साथ लेके, 5 अनार्य होते हैं, जो कबीले होते हैं 5 अनार्यों के, उनको और 5 आर्य कबीले को लेकर के, साथ में लेकर के कि मेरे साथ गलत हुआ है, इस कारण से राजा सुदास के विरुद्ध क्या करते हैं, सबको भड़का के युद्ध करने जाते हैं। और युद्ध होता कहाँ है? रावी नदी, जो उस समय उसको पुरुषनी नदी कहा जाता था, परुष्णी। ठीक है। वहां पे युद्ध होता है उसके किनारे, जिसमें राजा सुदास वो 10 जनों को हरा देते हैं। ये 10 जन के नाम दिए हुए हैं। यूजीसी नेट में 2024 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि 10 जन कौन थे। इनमें छांटने के हिसाब से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जन नहीं थे उस युद्ध में,
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था एक, आप लोग चेक कर सकते हैं। इसलिए 10 जन का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रावी नदी जो पुरुषनी नदी है उसके किनारे हुआ राजा कौन थे? राजा सुदास थे जो विजय हुए थे। किसको हटाया गया था? तो विश्वामित्र को हटाया गया और वशिष्ठ को बनाया गया था। ठीक है, ये जरूर से याद रखिए। अब है 9वां मंडल, जिसको पवमान अंगिरा संकलित किए, और इसमें हम सोम के बारे में समझेंगे कि सोम क्या है। सोम जो है, सोम देवता को क्या कहा गया है? वो वनस्पतियों का राजा कहा गया है सोम देवता को। ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम का वर्णन हम लोग को मिलता है। सोम क्या है? सोम एक पेय पदार्थ है जो ऊर्जा देता था। ठीक है, इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता था? तो ये अज्ञात स्थान है। हालांकि माना जाता है विद्वानों द्वारा कि मुंजवंद पर्वत जो है वहां से इसको प्राप्त किया जाता था। मुंजवंद पर्वत जो है वो अफगानिस्तान के साइड में पलता है, हिंदकुश के साइड में। कुछ कहते हैं, विद्वानों में मतभेद है इस बात को लेकर के। कुछ का कहना है कि नहीं, हिमालय की तरफ का था, वहां से प्राप्त किया जाता था। लेकिन बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि नहीं, उस समय हिमालय की पूरी तरीके से जानकारी नहीं थी। तो इसमें विवाद है कि कहाँ से प्राप्त किया जाता था। लेकिन ये है कि ये जो था एक ऊर्जापयी पदार्थ था, जिसको वाजपेयी यज्ञ जो होता था, जिसमें घुड़दौड़ होता था, जिसमें योद्धा चुने जाते थे। ठीक है, उस समय राजा जो है इसको जन में, सभी में क्या करते थे? वितरित करते थे। और वाजपेयी यज्ञ के दौरान क्या होता था? जो आम कबीले के जो जन होते थे वो राजा को कर के रूप में भेंट भी देते थे। ठीक है, और जो शराब होता है ये शराब से अलग है। शराब को सुरा कहा गया, जो एक बुराई माना गया है। लेकिन जो सोम है वो एक पेय पदार्थ था, जो कि उच्च कुल जो होते थे वो सब पीते थे, और ये बहुत ऊर्जावान होता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, जो 123वें सूक्त में है। ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त को समर्पित किया गया है। ये 123वां भाग इसका। ठीक है, 10वां मंडल का। सूक्त मतलब क्या होता है? अच्छा उदाहरण। ठीक है, सु मतलब होता है अच्छा, उक्ति मतलब होता है उदाहरण, तो अच्छा उदाहरण। जो रचना होता है, जो श्लोक होता है, उसके जो समूह होते हैं उसको सूक्त कहा जाता है। जो श्लोकों का समूह होता है उसको क्या कहता है? सूक्त कहता है। एक सूक्त में 3 से लेके 300 तक मंत्र होते हैं। एक सूक्त में 300 से 300 तक मंत्र हो सकता है अधिकतम, और कम से कम 3 मंत्र होता है। पुरुष सूक्त में कहा गया है कि जो ब्रह्मा है, जो परम पिता परमेश्वर हैं, उनके जो मुख है उससे ज्ञान लेकर के जो ब्राह्मण है उसका उदय होता है, निकलता है। भुजा से क्षत्रिय, और जो जंघा है उससे वैश्य, और पैरों से शूद्रों का उदय हुआ है। 4 वर्ण का जो वर्णन है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, और इस मंडल को बाद में जोड़ा गया था। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास इस मंडल को जोड़ा गया था। ऋग्वेद के सबसे लास्ट में जो जोड़ने वाला मंडल है वो 10वां मंडल ही है। अब हम देखते हैं यजुर्वेद, दूसरा वेद है। इसको कर्म वेद भी कहा गया है, कर्म कांडीय वेद भी कहा जाता है। धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म इति धार्यते, मतलब जो कुछ भी धारण किए जाने योग्य हो उसको धर्म कहा जाता है। जैसे सामाजिक धर्म, राजनीतिक धर्म, राज्य धर्म, इस टाइप से। ठीक है, दर्शन क्या होता है? एक दृष्टिकोण होता है जिसमें तर्क होता है, अंतर्दृष्टि होती है, उसको दर्शन कहा जाता है। कर्म क्या है? जो किया हुआ कार्य होता है उसको ही कर्म कहा जाता है। कर्मकांड क्या है? जो धार्मिक कृत्य करते हैं, एक समूह में किए हम जब धार्मिक कृत्य, कोई चीज एक समूह में जब हम कोई कृत्य कर रहे हैं धर्म से संबंधित, तो उसको धार्मिक कृत्य कहा जाएगा, उसको कर्मकांड कहा जाएगा। ठीक है, इसमें जो यजुर्वेद है इसमें कुल 40 अध्याय हैं, और जो रचना है, जो श्लोक है, उसकी संख्या 1990 है। इसको जो अच्छे से पढ़ने वाले होते हैं उसको अर्धवयु कहा जाता है। और ये एकमात्र वेद है जो गद और पद दोनों में मिलता है। हमें कविता फॉर्म में भी मिलता है और नॉर्मल लिखा हुआ फॉर्म में भी मिलता है, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं लिटरेचर वगैरह। इसके 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक कृष्ण यजुर्वेद। सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद का एक दूसरा नाम है जिसको वाजपेयी संहिता कहा गया है। इसमें जो है शुक्ल यजुर्वेद में कुल 75 प्रकार का व्यवसाय का सूची मिलता है। सबसे पहले जो है वेदों में आर्थिक गतिविधि के बारे में जो जानकारी दिया गया हुआ शुक्ल यजुर्वेद में मिलता है, जिसमें 75 प्रकार का बताया गया है कि व्यवसाय होते थे। इसके 2 खंड है, कनब और एक मध्यांतिक। शुक्ल यजुर्वेद को वास्तविक वेद भी कहा जाता है। ये जो वेद है इसका एक ब्राह्मण साहित्य भी है जिसको शतपथ ब्राह्मण कहा गया है। इसी तरह से इसके आरण्यक हैं, शतपथ आरण्यक, बृहदारण्यक, उपनिषद है, बृहदकोपनिषद, ईशोपनिषद। इससे पहले की वीडियो में सभी वेदों के आरण्यक, जो ब्राह्मण रहे हैं, जो उसके उपनिषद हैं, सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण उपनिषद हैं इसमें शुक्ल यजुर्वेद के हुआ है बृहदको और आरण्यको उपनिषद, जिसे याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऋषि हैं, उनके द्वारा संकलित किया गया। ये 11वीं
गार्गी जो थी एक महिला है, और याज्ञवल्क्य, इनका संवाद इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें जो जलप्लावन कथा है, जो विष्णु भगवान की कथा है, जिसमें एक राक्षस होता है जो पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला जाता है, और विष्णु भगवान कैसे ही वराह अवतार में उसका वध करते हैं, इसमें बताया गया है। पुरुषवा उर्वशी जो है उसका आख्यान है। राम जी की कथा है, भगवान राम जो है उनकी कथा का वर्णन हम लोग को बृहदारण्यक उपनिषद में भी देखने को मिलता है। अश्विन कुमार जो है, अश्विन ऋषि जो हैं, उनके द्वारा क्या हुआ, ऋषि चब्बन जो थे, जो ऋषि चब्बन है, उनको बोला गया कि आप चिर यौवन कैसे रख सकते हैं, मतलब ज्यादा दिन तक आप जवान कैसे रह सकते हैं। इसके लिए वो औषधि बताते हैं, 80 प्रकार का औषधि का उसमें वो वर्णन करते हैं, जिससे च्यवनप्राश बनाया गया बाद में, जो च्यवनप्राश हम लोग देखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कृष्ण यजुर्वेद जो है यह गद्य रूप में लिखा गया है। इसकी 4 शाखाएं मिलती हैं कृष्ण यजुर्वेद के: काष्टक संहिता, कपिष्ठल संहिता, तैत्तरीय संहिता और मैत्रेयी। कृष्ण यजुर्वेद जो है उससे संबंधित अन्य साहित्य भी हैं। इनका ब्राह्मण है जो तैत्तरीय ब्राह्मण है, आरण्यक है तैत्तरीय आरण्यक है, उपनिषद है तैत्तरीय उपनिषद, कंठोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। कंठोपनिषद जो है इसमें यम नचिकेता का संवाद है, जो यम से नचिकेता संवाद करते हैं, जिसमें वो आत्मा को पुरुष कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो मैत्रेयी संहिता है वो स्त्री को 3 बुराइयों में से एक मानता है। जो जुआ है, जिसको धूत कहा गया है, एक बुराई, दूसरा बुराई शराब को, सुरा को बताया गया, और तीसरी स्त्री को बताया गया है। ये जो है मैत्रेयी संहिता में इसका वर्णन किया गया। इसका एक ब्राह्मण है जिसको कहते हैं टाडंग्य ब्राह्मण। इस ब्राह्मण को सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य का दर्जा प्राप्त है और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इस कारण से इसको महाब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। टाडंग्य ब्राह्मण को ये 5 अध्यायों में बटा हुआ है, इसलिए इसको पंचविश कहा गया। इसको बाद में भी इसमें बहुत सारे भाग जोड़े गए, इसलिए इसको षड्विश भी कहा गया। ठीक है, इसको अद्भुत ब्राह्मण भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भूकंप के बारे में, अकाल के बारे में जानकारी मिलती है, इसमें टाडंग्य ब्राह्मण में। उसी तरह जैमिनीय है, जिसमें यज्ञ कर्म जो है उसका वर्णन किया गया। जैमिनीय ब्राह्मण में यज्ञ कर्म कैसे करना है। अन्य साहित्य है आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक है, जैमिनीय आरण्यक है, छांदोग्य उपनिषद भी है। छांदोग्य उपनिषद जो है वो सबसे प्राचीन उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद। कृष्ण के पिता जो थे वासुदेव, उनकी माता देवकी, इसके साथ ही जो कृष्ण भगवान है उनके जो गुरु थे संदीपन ऋषि, इसका जो पहली बार वर्णन मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। पहली बार 3 आश्रम, त्रिक आश्रम का वर्णन मिलता है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। बाद में अथर्ववेद में आएगा तो वहां पे 4 आश्रम जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो पहली बार जो 3 आश्रम का वर्णन मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उद्दालक करुणी जो है और श्वेत केतु, इनका जो संवाद है जिसमें परमपिता परमेश्वर के बारे में और आत्मा के बारे में बताया गया है, यह आपको छांदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। अब हम देखते हैं जो अथर्ववेद है। ठीक है, अथर्ववेद के निर्माता कौन है? इससे पहले ये जो ब्राह्मण साहित्य बताए गए हैं, जिसमें टाडंग्य ब्राह्मण के, छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद का वर्णन किया गया है, ये सामवेद के भाग हैं। आइए हम सामवेद को समझते हैं। सामवेद, सामवेद का परिचय जो है वो साम का अर्थ होता है गायन। जो सामवेद है उसमें 7 सुरों सा रे गा मा पा धा नी, इसका पहली बार वर्णन हमें जो मिलता है वो सामवेद में मिलता है। इसमें मंत्रों की संख्या 1549 है, जिसमें से 75 श्लोक नए हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके जो उच्चारण करता है, जो अच्छे से उच्चारण करता है, उद्धाता, उद्धात्री कहा गया है। इसके 3 खंड हैं सामवेद के: कौमुद, रजनीय, जैमिनीय। ठीक है, ये अब हम अथर्ववेद को समझते हैं। अथर्ववेद, जिसके ऋषि जो है, इसके जो रचयिता है वो अथर्वा को माना गया और उनके शिष्य अंगिरस को माना गया है। इसी कारण से इसको अथर्वा अंगिरस वेद भी कहा गया है। ठीक है, इसमें कुल 20 अध्याय हैं और लगभग 6000 मंत्र हैं। 5987 मंत्र इसमें मिलते हैं। सूक्त जो है 731 सूक्त हैं इसमें। स्वस्वर जो उच्चारण करता होता है उसको ब्रह्मा कहा गया है, और इसे वेद त्रयी जो है उससे बाहर रखा गया, क्योंकि ये इसमें आर्य और अनार्य दोनों का वर्णन मिलता है और दोनों के बारे में बताया गया है। इस वेद को ब्रह्म वेद, श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। इसमें भूकंप, अकाल, सूखा, तंत्र, मंत्र, मारक, मोह मंत्र, प्रेत, आत्मा, सब का उल्लेख किया गया है। इसकी शाखा है शौनक और पिपलाद है।
इससे संबंधित जो ब्राह्मण है वो गौपद ब्राह्मण है और एकमात्र वेद है अथर्ववेद, जिसका कोई अपना आरण्यक नहीं है अर्थात दर्शन नहीं है। इसके मुंडको उपनिषद, मुंडाक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। मुंडको उपनिषद जो है इसमें सत्यमेव विजयते जो है शब्द जो है यहीं पे मिलता है मुंडको उपनिषद में, अथर्ववेद में। इसी में कथा है कि कर्म कांड जो है वो टूटी पोटी नौका के समान है जो हमें भवसागर पार नहीं करवा सकते, किसमें मुंडको उपनिषद में बताया गया है। वेदांत जो होते हैं वो उपनिषद होते हैं, दर्शन होते हैं। वेदांत दर्शन जो है वो ज्ञान मार्ग के बारे में बताता है। जो वेदांत दर्शन है, जो उपनिषद है, वो ज्ञान क्या है इसके दर्शन है उसमें के बारे में बताते हैं, जबकि वैदिक दर्शन जो है वो एक कर्मकांडीय दर्शन है। अब हम देखते हैं स्मृति साहित्य को। स्मृति के आधार पे जो संकलित किया गया साहित्य है उसको स्मृति साहित्य कहा जाता है, मतलब याद करके संकलित बाद में किया गया। इसमें वेदांग आते हैं। वैदिक साहित्य के अंगिक साहित्य हैं। ये साहित्य जिनके सहयोग से क्या हुआ कि वैदिक साहित्य जो है वो समझने में आसान हो गया। इनके सहयोग से इनकी संख्या 6 है, जिसकी तुलना वेदांगी संज्ञा तुलना जो है वो ब्रह्मा के शरीर से की जाती है। जो पहला है वो है निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है। निरुक्त भाषा विज्ञान का इसमें ज्ञान है। जटिल शब्द जो है उस निरुक्त में उसमें सरल करके बताया गया। जो वेद के जो जटिल शब्द है उसको सरल करके बताया गया कि सरल करके आपको कैसे पढ़ना है। इसकी तुलना कान से की जाती है ब्रह्मा का। ज्योतिष सही समय का ज्ञान, कब कर्म होगा, पूजा पाठ, नक्षत्र, ये सब के बारे में ज्योतिष में बताया गया, जिसका ब्रह्मा के आंख से तुलना है। शिक्षा जो इसके स्वस्वर उच्चारण कैसे करना है, जो वेद है उसको सही से पढ़ना कैसे है, सही समझ कैसे पता चले कि ठीक से पढ़ना है, नहीं गलत क्या है, सही क्या है, सबके बारे में शिक्षा से पता चलता है, जिसका तुलना इसलिए नाक से किया गया है। व्याकरण अभिव्यक्ति को स्पष्ट करता है, स्पष्ट रूप से समझना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है वेदों को समझने के लिए, समझ विकसित करता है। इसकी तुलना मुंह से की गई है। कल्प जो है इसमें कर्मकांड संबंधित नियम है, जिसकी तुलना हाथ से की गई है। उसी तरह से छंद है। छंद संपूर्ण वेद को छंदोबद्ध गाता, मतलब गायन रूप में बताया गया है, ठीक है। कि छंद पढ़ने से क्या होता है, वेग और आगे बढ़ता है, मतलब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है वेद को पढ़ने से। इसका तुलना पैर से किया गया है। पन्निनी जो है जो अष्टाध्यायी लिखे हैं उसी में वो वेदांग और ब्रह्मा के शरीर की तुलना करते हैं, जिसको हमने अभी बताया। और ये आपको याद रखना है कि किसकी तुलना किससे की जाती है और किसमें क्या बोला गया है। अब है सूत्र साहित्य। वेद जो है उसके जो केंद्रीय भाग है उसको प्रस्तुत करता है सूत्र साहित्य। प्रत्येक वेद का अपना ही सूत्र साहित्य होता है। यहाँ धार्मिक साहित्य देखते हैं, स्मृतियां देखते हैं। जो प्राचीन भारतीय जो धर्म साहित्य है, जो भारतीय कानून था, विधि था, उसका स्वीकृत मानक स्रोत है, जिसको समाज में माना जाता था। अंग्रेज द्वारा जो हिंदू कानून है, हिंदू के लिए जो कानून बनाया गया, वो प्राचीन धर्म स्मृतियां जो हैं, धर्म साहित्य जो है वहीं से बनाई गई हैं। जैसे जो मनुस्मृति है, इसको बोला जाता है कि ये उत्तर मौर्य काल में इनको पूरा तरीके से संकलित किया गया, जो 200 बीसी से शुरू होता है और 200 एडी तक संकलन इसका होता है मनुस्मृति का। याज्ञवल्क्य स्मृति है जो 100 बीसी से लेकर 300 एडी तक, इसको भी बोला गया उत्तर मौर्य काल में संकलित हुआ। इसी तरह से नारद स्मृति, जिसको बोला गया कि 300 एडी से 400 एडी गुप्त काल में ये संकलित हुई। पराशर स्मृति को बोला गया कि ये भी गुप्त काल में ही संकलित हुई है, 500 एडी के बीच में। उसी तरह बृहस्पति स्मृति है, जिसको भी पराशर स्मृति के समान ही संकलित किया गया, और कात्यायन स्मृतियों को, ठीक है। इसके अलावा जो देवल स्मृति है, इसको 400 एडी से 600 एडी माना गया। गुप्त और उत्तर गुप्त में इसको बोला गया कि इसका संकलन किया गया है। ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से जरूर याद करें। अब वेद के जो है कुछ भाग हैं, उपवेद हैं। जैसे यजुर्वेद जो है, आयुर्वेद, ये जो है ऋग्वेद से लिया गया वेद है। आयुर्वेद जो औषधि से संबंधित ज्ञान प्रदान करता है। उसी तरह यजुर्वेद जो है उससे धनुर्वेद जो युद्ध कला से संबंधित है, यजुर्वेद से लिया गया है धनुर्वेद को, जो युद्ध कला से संबंधित बातें बताता है। गंधर्व वेद जो गान से संबंधित, गाना से संबंधित बात को बताता है, वो सामवेद से लिया गया है। और शिल्प वेद तरह तरह की अलग अलग गतिविधियां, जो अथर्ववेद का भाग है शिल्प वेद, ठीक है। तो ये चारों वेद हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है उपवेद क्या है, उपवेद क्या होती। तो ये वेद के एक भाग हैं जो वेदों से लेकर के इनको रचा गया है, तो इसको जरूर याद रखें। आगे के भाग में हम अब वैदिक साहित्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो जीवन शैली था उनका कैसा रहा, उसको हम समझेंगे अगली वीडियो में।